ये हम एक गोट फार्म पे आए हैं अभी, जहाँ पे एक बीमारी फैली हुई है। देखते हैं क्या दिक्कत है इनको। अभी खांसी ले रहा है ना? इसके अलावा इसको और क्या क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, 100 के आसपास देखा था मैंने। 100 है टेम्परेचर। और पहले कितना था? पहले तो 102 103 के आसपास रहता था। अच्छा अच्छा। इसके और बाल गिरने लगे 1-2 दिन से। ये कितने दिन हो गए इसको बीमार हुए? ये अभी 2-3 दिन से सर। 2-3 दिन से। ठीक। आंखें तो बिल्कुल सफ़ेद हो रही हैं इसकी, है ना? एनीमिया भी है इसको। नाक में पानी आ रहा है इसको, म्यूकस टाइप का। ठीक है। खाना पीना कब से नहीं खाया इसने? खाना तो आज सुबह से ही थोड़ा बहुत खा रहा है। ये लिम्फ नोड भी इसकी थोड़ी बड़ी हुई है। पेट पूरा चिपक गया बिल्कुल, है ना? अच्छा अच्छा, चलो अभी इसको तो चेक करेंगे एक बार, दस्ताने आ जाए। इसको क्या दिक्कत है? ये खाना पीना करता है। अच्छा, एक गोट फार्म पे आए हैं अभी, और यहाँ पे काफ़ी मोर्टलिटी हो रही है, काफ़ी जो बकरियाँ हैं मर रही हैं। अभी भी एक बकरी मरी हुई पड़ी है इनके यहाँ पे। तो ये जो समस्या है, इसमें जो सिम्टम जो आ रहे हैं, पशु जो है एकदम से, जो बकरी है वो झेम से जाती है, कमज़ोर हो जाती है, खाना पीना नहीं खाती है, शुरू में उसको बुखार आता है, फिर उसके बाद में उसका शरीर का तापमान डाउन जाने लगता है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका टेम्परेचर जो है 98 99 97 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 98 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है इनका। और उसके बाद में पशु जो है 2-3 घंटे में जो है मर जाता है। और ये जो बीमारी होती है उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पशु इनका जो है, बकरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, वो मर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बीमारी है कौन सी, किसकी वजह से ये इतनी मौतें हो रही हैं, जो किसान को नुकसान हो रहा है। तो अब इसके जो जड़ में जाते हैं अपन। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है, और बारिश की सीज़न जब आती है उसके पहले ही प्री मानसून हमें कई वैक्सीनेशन का, कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे इनके पशुओं की डीवर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़े की दवाई देनी है, और जो रेगुलर वैक्सीनेशन होते हैं वो सारे वैक्सीनेशन हो जाने चाहिए। क्योंकि बारिश की सीज़न में क्या होता है कि इस समय एकदम से मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होने की वजह से पशु स्ट्रेस में आता है, वो टेंशन में आता है, और उसकी वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उमस होती है, और एकदम जो माहौल होता है एकदम चेंज होता है। तो इसकी वजह से बीमारियां पकड़ती हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल जिस हम फार्म पे हैं, यहाँ पे ये इन सब जो पशु मर रहे हैं उनमें कॉमन सिम्टम जो मिल रहा है कि उनमें डेथ हो जा रही है 3-4 दिन में। कोई डायरिया नहीं है, कोई दस्त नहीं है, और इसके अलावा ऐसा कुछ देखने वाली कोई चीज़ ज़्यादा मिल नहीं रही है। हल्का सा इनको नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, नाक से थोड़ा डिस्चार्ज आ रहा है। कुछ जो हैं बकरियां मरती हैं वो खांसने लगती हैं, उनको खांसी आती है, छींक आती है, स्नीजिंग होती है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम है। बाकी और ऐसा कुछ बड़ा सिम्टम नहीं है। लेकिन पशुओं की, इसमें जो बकरियों की डेथ होती जा रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक माइकोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन, वो है। ये न्यूमोनिया है एक। इसको अंग्रेजी में कंटाजियस कैपराइन प्लूरोनिमोनिया बोलते हैं, सीसीपीपी। और इसकी वजह से इस टाइम पे जो है इनके बकरियों में काफ़ी डेथ हो रही है। और ये कई बार साइलेंट टाइप से भी अटैक करता है, और कई बार उसमें अच्छे सिम्टम भी आ जाते हैं। तो अब हम इन सब बकरियों का ट्रीटमेंट करेंगे, इनको बताएंगे, और इनका जो फार्म है उसको लॉस में जाने से बचाएंगे। हो गया। चालू है ना? तो अब ये जो फ्लोक है, इसमें हमने जो बकरियां मरी हुई थी उनका पोस्टमार्टम किया है, और इनके हमने सिम्टम देखे हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री ली है। तो इन सब से हमें जो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो ये है कि इनमें जो हो रहा है ये कंटाजियस कैपराइन प्लूरोनिमोनिया कहलाता है, जो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। तो इस निमोनिया की वजह से इनके जो बकरियां हैं वो मर रही हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, और बड़ी बकरियाँ मर रही हैं। और यहाँ पे 3 बकरियों में अबॉर्शन हो चुका है उसकी वजह से, और काफ़ी इनका नुकसान हो चुका है। अब तक लगभग 11 बकरियाँ इनकी मर चुकी हैं इसकी वजह से। तो अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमें जो है उसमें 2 अप्रोच अपनानी है। पहला तो हमें जो इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्मा है, उसको ख़त्म करना है। दूसरा, पशु की इम्यूनिटी अच्छी करनी है, ताकि उसका शरीर उसका साथ दे,
और जो ट्रीटमेंट है उसका उसको रिजल्ट मिले, एनिमल ठीक हो। और बाकी जो बकरियां इंक्यूबेशन पीरियड में चल रही हैं, जिनमें अभी इन्फेक्शन तो आ गया है लेकिन सिम्टम नहीं दिखे हैं, तो वो सिम्टम उनमें जो है एनिमल की इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि वो उस इन्फेक्शन से उबर जाएं, उनको इन्फेक्शन हो नहीं, अगर हो भी तो हल्का फुल्का हो तो आसानी से वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे जो चॉइस ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो इसमें टाइलोसिन जो आता है साल्ट, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप इसमें मार्वोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, एंड्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वो भी काम करती है इसमें। तो ये सब एंटीबायोटिक हम इसमें ट्राई कर सकते हैं और हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनमें फीवर है, पेन है, जो उसको अनइजीनेस लग रहा है, उसके लिए हम कोई पेन किलर काम में लेंगे तो उसमें फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपको इसकी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह वो आपको देना है, तो इसमें ट्राइबीवेट वगैरह जो बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी उसमें से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है पशु की इम्यूनिटी, हाँ नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है एक कि अगर कुछ जो बकरियां हैं, पशु हैं, उनमें टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो ऐसे एनिमल्स में हमें स्टेरॉइड्स काम में लेने पड़ेंगे, ताकि उसकी जो एकदम से सीवियर कंडीशन वाली स्टेज है उससे वो निकल पाए, उसका टेम्परेचर ठीक हो और जल्दी वो रिकवर हो पाए। तो स्टेरॉइड को भी हमें कभी इसमें थोड़ा बहुत काम में लेना पड़ेगा जो सीवियर एनिमल है उनमें। उसके अलावा पशु की इम्यूनिटी हमें अच्छी करनी है तो ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर ठीक रहे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो, हवादार हो इनका जहाँ पे रखा जा रहा है। इसके अलावा इनमें हमें सप्लीमेंट रेगुलर देने पड़ेंगे, जैसे सार्कोफेरोल है या फिर लिवोफेरोल है या कोई भी दूसरा लिवर टॉनिक है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी जो जिस प्रिपरेशन में आती है, ऐसी जो सप्लीमेंट हैं वो सब हमें देने हैं। उनको खाना जो है उनका संतुलित होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और जिन पशुओं की डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं हुई है उनकी डिवर्मिंग करवानी है। और शरीर के ऊपर जिनके ऊपर भी एक्टोपैरासाइट है, गिचोड़ी लगी हुई हैं या ऊपर कोई भी इल्ली वगैरह हैं, उन सबको हटाने के लिए शरीर के ऊपर जो दवाई लगाई जाती है या फिर इंजेक्शन है, आयुर्मेक्टिन वगैरह है, वो सब काम में लेना है, ताकि इनके शरीर के ऊपर के जितने भी वो सभी हट जाएं। और पेट के कीड़ों की दवाई, मारने वाली दवाई देनी है, ताकि पेट के अंदर जो इसमें जो वर्म्स हैं वो सारी मर जाएं, ताकि पशु की इम्यूनिटी अच्छी हो और वो जल्दी उससे ठीक हो जाए, और जिनको नहीं हुआ है उनको आगे बीमारी नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी है, और ऐसे आपका पशु ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।